हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। तो केयर या फिर केयर ऑफ एल्डरली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बुज़ुर्ग लोग या फिर जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल नीड्स को पूरा करना, मतलब ओवरऑल उन्हें हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। ओल्ड एज में क्या होता है, बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, डिसीज़ बढ़ जाती है, मतलब जो डिसीज़ वगैरह होती है जैसे बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे डिसीज़ के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और जो पेशेंट होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, मतलब उसकी इंडिपेंडेंट थोड़ी कम हो जाती है, वो खुद से सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उन्हें स्पेशल नर्सिंग केयर चाहिए होती है, ठीक है। नर्सिस का रोल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग पेशेंट है उन्हें हम होलिस्टिक केयर देते हैं, ठीक है। मतलब बॉडी, माइंड, इमोशन, सेफ्टी और सोशल लाइफ सभी का ख्याल रखते हुए उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ओल्डरली यानी कि एल्डरली यानी कि 60+ एज वाले जो पेशेंट है उन्हें हम जो है एल्डरली केयर में केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली, ठीक है। एल्डरली पीपल नीड फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट। जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उन्हें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फुल्ली अपने ऊपर डिपेंड नहीं होते, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। बहुत सारी नीड्स उनके दूसरों के द्वारा पूरी होती है, वो हर कोई वर्क जो है अपने इससे नहीं कर सकते, ठीक है। और इवन उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाती है, डिसीज़ वगैरह जो है वो भी उन्हें ज़्यादा रहती है। इसीलिए नर्सेस को जो है उन्हें ज़्यादा अच्छे से केयर देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। द नर्स प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग देयर हेल्थ एंड इंडिपेंडेंस। और जो नर्स है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है एक ओल्डरली पेशेंट की जो हेल्थ है और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में, यानी कि उन्हें केयर प्रोवाइड करने में, ठीक है। अब ये मैंने कुछ रोल लिखे हैं पॉइंट में, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली, ओके, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हेल्थ असेसमेंट। मतलब जो नर्स है वो सबसे पहले क्या करेगी, पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट करेगी, ठीक है। इसमें क्या 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 करेगी, वाइटल साइन चेक करेगी, क्रोनिक डिसीजेस तो नहीं है पेशेंट को, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, या फिर COPD हो गया, ऐसी कोई डिसीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या करेगी कि नर्स चेक करेगी, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट, असेस वाइटल साइन रेगुलरली, पेशेंट के जो वाइटल साइन है वो चेक करेगी रेगुलरली, ठीक है। चेक फॉर क्रोनिक डिसीजेस, पेशेंट को कोई क्रोनिक डिसीजेस तो नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन लिखा है, आप यहाँ पे अर्थराइटिस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड एज में वो डिसीज़ देखी जाती है। अल्जाइमर्स भी कई बार जो है कि कुछ केसेस में देखा जाता है, ठीक है। और COPD जैसी कंडीशन भी देखी जाती है, ठीक है। इवोलेट विजन, हियरिंग एंड मोबिलिटी, पेशेंट का जो विज़न प्रॉब्लम है, मतलब उन्हें क्लियरली दिख रहा है या नहीं, ठीक है। हियरिंग जो है उसे हम असेस करते हैं कि पेशेंट जो है प्रॉपर तरीके से सुन रहा है या नहीं, इन्हें हम असेस करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई रिस्क फॉर फॉल्स, मतलब पेशेंट कहीं लड़खड़ा तो नहीं रहा है, गिर तो नहीं जाएगा, ये सारी जो रिस्क है वो उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं। मॉनिटर मेडिकेशन यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट, और जो पेशेंट को हम डेली जो भी एक्टिव मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहे, इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। और पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ है उन्हें भी असेस करते हैं, जैसे कि चलना, बैठना, उठना, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और इसमें एक और चीज़ें असेस की जाती है कि पेशेंट का जो डिपेंडिंग इंडिपेंडेंस लेवल है वो कितना है, मतलब पेशेंट खुद से कितना चल सकता है, पेशेंट ब्रीथ प्रॉपरली कर रहा है, पेशेंट नहा ले रहा है अपने मन से ही, खाना खा ले रहा है अपने मन से, ये सारी चीज़ें भी जो है हम चेक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक 70 साल का ओल्ड पेशेंट जो है वो बार बार गिर जाता है, एक नर्स उसकी जो है गेट यानी कि चलने का तरीका, बैलेंस और बीपी मेडिकेशन चेक करेगी, क्योंकि शायद डिजीनेस या फिर लो बीपी की वजह से वो गिर रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका मेन ये क्या हुआ कि एक जो पेशेंट है उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसे डिजीनेस वगैरह हो रहा है बीपी के कारण।
तो वो जो नर्स है उसका बीपी वगैरह चेक करके उसे प्रॉपर मेडिसिन देगी, ताकि पेशेंट का जो बीपी है वो मेंटेन रहे और पेशेंट को गिरने के चांसेस कम रहे और उसका जो बीपी है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारा हेल्थ असेसमेंट। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा फिजिकल केयर। पेशेंट की जो फिजिकल केयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो ओल्ड एज वाला पेशेंट होता है उसकी डेली एक्टिविटीज़ में जो है उसे ज़रूरत हो सकती है किसी की भी हेल्प की। ठीक है, हेल्पिंग विद ADLS यानी कि बाथिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग इफ़ नीडेड। मतलब पेशेंट को जो है अपनी डेली नीड्स में किसी की ज़रूरत होती है तो हमें वो उसे प्रोवाइड करना है, नर्सेज को वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, मेडिकल स्किन केयर, मॉनिटर स्किन केयर टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। और जो पेशेंट का जो नर्स है उन्हें प्रॉपर स्किन केयर करना है, ताकि उन्हें कोई भी अगर बेड रिडन पेशेंट है तो उसे जो है पेशेंट को प्रेशर अल्सर वगैरह नहीं हो जाए, इसीलिए प्रॉपर चेक करते रहना है। ठीक है, इनकरेज मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज। और पेशेंट को हमेशा जो एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करना है ताकि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से रहे। ठीक है, मेंटेन न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। नर्स क्या करती है, पेशेंट का जो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन लेवल है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखती है, आउटपुट इनपुट चार्ट को मेंटेन रखती है, जिससे कि क्या होता है, पेशेंट का न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन मेंटेन होता है। ठीक है, मैनेज पेन इफेक्टिवली। और अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम उसे एनाल्जेसिक वगैरह या फिर जो वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन वगैरह दी है वो नर्सेस पेशेंट को देती है, ताकि जो पेशेंट का पेन है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाए और पेशेंट को अच्छा फील हो। ओके, अब अगला पॉइंट आता है हमारा इसमें मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन मैनेजमेंट यानी कि पेशेंट को प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन वगैरह देना। ठीक है, अब जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं वो उनको बहुत सारी मेडिसिन लेनी होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ओल्ड एज में बहुत सारी डिसीजेस पेशेंट को हो सकती है, तो उन्हें बहुत सारी मेडिसिन लेनी होती है। तो पेशेंट क्या होता है, कई बार भूल जाता है, तो नर्स का रोल क्या होता है कि वो उन्हें हर टाइम टू टाइम जाकर अपनी अपनी मेडिसिन दे, ताकि कोई भी जो डोज है वो स्किप ना हो सके। ठीक है, इंश्योर करेक्ट डोज टाइम एंड रूट। नर्सेस को ये इंश्योर करना है कि करेक्ट डोज दे रही है वो पेशेंट को, उसके बाद सही टाइम पे दे रही है, सही रूट से दे रही है। ये सारी चीज़ें क्या है, नर्सेस को इंश्योर करनी है। ठीक है, वॉच फॉर साइड इफेक्ट। और पेशेंट को जो है साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट जो है ओल्ड एज का है, तो नर्स का क्या रोल है कि वो साइड इफेक्ट को चेक करे और पेशेंट को अगर साइड इफेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट दे और ड्रग को चेंज करे। ठीक है, टीच पेशेंट एंड केयर गिवर अबाउट सेल्फ मेडिसिन यूज़। और हमें पेशेंट को जो है समझाना है कि आप सेल्फ जो है अपनी मेडिसिन कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन कब लेनी है। और अगर उनके साथ में कोई फैमिली मेम्बर है उन्हें भी सिखाना है कि इनको ये मेडिसिन खाने के पहले देनी है, खाने के बाद देनी है, ताकि वो प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद भी जो है मेडिसिन ले सके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिवेंट पॉलीफार्मेसी, यानी कि अननेसेसरी जो ड्रग वगैरह लेते हैं उनसे भी हमें जो है पेशेंट को बचाना है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली। अगला पॉइंट आता है हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं वो मेंटली काफ़ी प्रेशराइज्ड होते हैं, कुछ घर की चीज़ों के कारण, कुछ अदर चीज़ों के कारण, तो हमें उन्हें जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होता है। ठीक है, प्रोवाइड इमोशनल कंफर्ट। हमें उन्हें बहुत ही प्यार से, आराम से बात करनी है, ताकि वो जो है थोड़ा कंफर्टेबल होकर हम उनकी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। ठीक है, रिड्यूस लॉनलीनेस एंड डिप्रेशन। और पेशेंट का जो लॉनलीनेस है, अकेलापन है और डिप्रेशन है, उसे थोड़ा रिड्यूस करना है। उन्हें कुछ थेरेपी बतानी है कि आप ये चीज़ें करें, प्ले थेरेपी करें या फिर पजल सॉल्व करें, जिससे कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट रहेगा और आपका वो जो है अकेलापन नहीं लगेगा, बोर नहीं होगे। ठीक है, इनकरेज कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग, प्रमोट मेमोरी एक्सरसाइजेस फॉर कॉग्निटिव हेल्थ, सपोर्ट इन ग्रीफ एंड लॉस सिचुएशन। और पेशेंट को जो है हमें इन सारी चीज़ों में हेल्प करनी है। ग्रीफ और लॉस ऑफ सिचुएशन में जब वो किसी को खो देते हैं तो उस कंडीशन में उनकी हेल्प करनी है, और पेशेंट को जो है मेमोरी एक्सरसाइजेस करवानी है, ताकि उनकी जो मेमोरी है वो थोड़ी बेहतर रहे, उन्हें चीज़ें याद रहे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई एल्डरली पेशेंट है या फिर विडो पेशेंट है, जैसे कि विधवा पेशेंट है, तो वो हॉस्पिटल में अकेली है, तो नर्स उससे बात करेगी, उसे कंफर्ट देगी, इंश्योर करेगी कि वो इमोशनली भी स्टेबल रहे। ओके, सेफ्टी मेजर्स में क्या आएगा कि पेशेंट की हमें जो है प्रॉपर तरीके से सेफ्टी को भी
अच्छे से रखना है कि पेशेंट को कोई हार्म ना पहुँचे, ठीक है। मतलब जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उन्हें उनका जो बिगेस्ट रिस्क होता है वो होता है कि वो गिर सकते हैं कहीं पे लड़खड़ा के, हो सकता है बीपी हाई लो हो जाए तो डिजीनेस की वजह से गिर जाए। तो नर्सेस को ये इंश्योर करना होता है कि पेशेंट को जो है कहीं चोट ना लगे गिरे तो, ठीक है। मतलब अरे प्रॉपर तरीके से रूम में लाइटनिंग रखनी है, फर्श पे जो है ऐसी जगह नहीं रखना है कि कहीं कुछ गिरा है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से पेशेंट फिसल के गिर जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है नर्स को देखते रहनी है और पेशेंट को इन सारी चीज़ों से बचाना है, ठीक है। इंश्योर सेफ इन्वायरमेंट, और एक सेफ इन्वायरमेंट को जो है हॉस्पिटल में मेंटेन रखना है, ठीक है। यूज़ असिस्टिव डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल वॉकर और कैन। अगर पेशेंट जो है प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है तो वॉकर या फिर कैन्स का यूज़ करना है और पेशेंट को जो है चलने के लिए थोड़ा इनकरेज करना है, ठीक है। टीच सेफ मोमेंट एंड ट्रांसफ़र टेक्निक्स, और पेशेंट को जो है सेफ मोमेंट और टेक्निक्स के बारे में अच्छे से समझाना है कि आपको कैसे चलना है, कैसे आपको वो वॉकर का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्क किसके होते हैं? नर्सेज़ के होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना। ये हर पेशेंट को दिया जाता है, वैसे ही हम ओल्ड एज वाले पेशेंट को भी देंगे। एजुकेट एल्डरली एंड देयर फैमिली अबाउट डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड यूज़ ऑफ असिस्टिव एड्स। और हमें जो है पेशेंट के घर वालों को और पेशेंट को भी डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, मेडिकेशन से रिलेटेड और कुछ डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड एजुकेशन देनी है कि आप अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा घूमें फिरें और अननेसेसरी मेडिसिन ना ले। प्रॉपर टाइम पे टाइम टू टाइम जो मेडिसिन लेनी है वो वही ले। और जो कुछ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं ताकि उससे कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा सीवियर ना हो सके, ठीक है। और यूज़ ऑफ असिस्टिव एड्स यानी कि हियरिंग एड्स हो गए या फिर वॉकर वगैरह हो गया, इनका यूज़ करना पेशेंट को वो सिखाए ताकि पेशेंट जो है अपनी डेली रूटीन थोड़े आसान तरीके से कर सके, ओके। अब अगला पॉइंट आता है हमारा एंड ऑफ लाइफ केयर। मतलब एंड ऑफ लाइफ केयर यानी कि कुछ एल्डरली जो है सीरियस डिसीज से सफ़र कर रहे होते हैं तो उन्हें जो है नर्स को एंड ऑफ लाइफ केयर भी देना होता है, ठीक है। जिसमें नर्सेस क्या करेगी? पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, डिग्निटी मेंटेन करेगी, सपोर्ट फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करेगी, ठीक है। और कुछ सिम्टम्स जैसे कि पेन या फिर ब्रीथलेसनेस, इन्हें भी मैनेज करेगी, ओके। अगला पॉइंट आता है हमारा सोशल सपोर्ट, ओके। सोशल सपोर्ट नर्स क्या करेगी कि इनकरेज करेगी कि सोशल इंटरेक्शन पेशेंट करे, मतलब लोगों से मिले, बोले, बात करे ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट रहे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा आदत रहती है कि वो लोगों से मिले तो उनका माइंड क्या रहता है, थोड़ा डाइवर्ट रहता है और थोड़ा शांत भी रहता है। तो नर्सेस क्या करेगी? सोशल इंटरेक्शन के लिए पेशेंट को इनकरेज करेगी, ठीक है। हेल्प पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, पेशेंट को हेल्प करेगी कि वो कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट करे। सपोर्ट हेल्थी फैमिली रिलेशनशिप, और फैमिली से रिलेटेड या फिर फैमिली वालों को जो है कैसे पेशेंट की केयर करनी है, कैसे पेशेंट का ध्यान रखना है, कैसे पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इन सारी चीज़ों के लिए भी जो है नर्स हेल्प करेगी, ठीक है। रिहैब एंड मोबिलिटी सपोर्ट, और अगला अगला पॉइंट आता है हमारा रिहैबिलिटेशन या फिर मोबिलिटी सपोर्ट के लिए क्या करेगी? ROM यानी कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज सिखाएगी पेशेंट को ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और उन्हें कोई फर्दर दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रिवेंट स्टिफनेस एंड मसल वीकनेस, और रेंज ऑफ मोशन या फिर एक्सरसाइज से जो है स्टीफनेस या फिर मसल वीकनेस जैसी कोई कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। असिस्टेंट फिजियोथेरेपी, और पेशेंट को जो है फिजियोथेरेपी के लिए नर्सेस क्या करेगी? असिस्ट करेगी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा एडवोकेसी। मतलब पेशेंट क्या हो, हमें प्रोटेक्ट भी करना है। कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, जो ओल्ड एज वाला पेशेंट है उसके साथ अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो है ओल्ड एज वाले पेशेंट को प्रिवेंट भी करना है, ठीक है। इंश्योर राइट्स ऑफ एल्डरली, और उनके जो राइट्स है उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है ताकि उनके साथ कोई भी जो है गलत ना कर सके, ठीक है। हेल्प देम असेस गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, और पेशेंट को हमें हेल्प करनी है कि गवर्नमेंट के थ्रू ये स्कीम्स चलाई जाती है, यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। हेल्थ सर्विसेज के बारे में समझाना है ताकि पेशेंट जो है अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके और किसी के भी द्वारा जो है अब्यूज़ पेशेंट का ना हो सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। पेशेंट
पेशेंट के हमें जो है रिकॉर्ड्स वगैरह प्रॉपर तरीके से रखने हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट हेल्थ, मेडिकेशन एंड प्रोग्रेस, मतलब जो प्रोग्रेस हो रही है, मेडिकेशन वगैरह चल रही है, सारी चीज़ों का हमें रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से रखना है। और पेशेंट की हेल्प करनी है कंटिन्यूटी ऑफ केयर में। ओके, अगला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशंस में हम हमारे जो टीम मेंबर्स है, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर फिजिशियंस, उनके साथ कोऑपरेट करके जो है पेशेंट को एक बेहतर केयर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लान होलिस्टिक केयर फॉर एल्डरली, और नर्सेस का रोल होता है कि वो इन सारे लोगों के साथ मिलके एक होलिस्टिक केयर जो है प्लान करें और पेशेंट को बेहतर तरीके से केयर दे सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, केयर ऑफ एल्डरली। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।